नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय का, जो आपकी उत्तर कुंजी है ईटीटी पेपर 2 की, उस पर। सो देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वह पूछे गए थे। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न सबसे पहले दिया गया आपके पास में हिंदी विषय के लिए। प्रश्न है, सृष्टि शब्द का विलोम क्या है। सृष्टि जो शब्द है उसका विलोम क्या है, और हमारे पास में जो विकल्प दिए गए हैं वह दिया गया है प्रहार, सृजन, प्रलय व दृष्टि। प्रहार आप सभी जानते हैं, किसी पर प्रहार करना, चोट करना। सृजन किसी चीज का बनना। प्रलय अर्थात सब कुछ उजड़ जाना, समाप्त हो जाना। दृष्टि जो हमारी हम देखने की बात कर सकते हैं। तो सृष्टि, इससे प्रहार नहीं मिल रहा है, सृजन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सृष्टि और सृजन कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनेकार्थी जा सकते हैं। तो प्रलय जो शब्द है, जो उत्तर रहेगा, प्रथम जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर रहेगा प्रलय। जो विलोम सृष्टि का रहेगा वह होगा प्रलय। तो जो प्रथम जो प्रश्न है आपका, उसका उत्तर है प्रलय। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। शाश्वत शब्द का विलोम क्या है। शाश्वत अर्थात जो अमर है, शाश्वत जो अमर है, शाश्वत का विलोम क्या है। श्वेत का अर्थ सफेद होता है, क्षणिक का अर्थ कुछ क्षण जमा इक शब्द से बना है, क्षण धन इक से बना है, अर्थात क्षण के लिए। सफल अर्थात फल के साथ, और कुशाग्र जो तीव्र बुद्धि या तेज बुद्धि वाला जिसे हम कहते हैं। तो शाश्वत शब्द जिसके साथ विलोम रहेगा क्षणिक, जो शाश्वत शब्द का विलोम होता है वह होता है क्षणिक, क्योंकि शाश्वत अर्थात अमर, और क्षणिक अर्थात जिसका क्षण का भी हमें भरोसा नहीं है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। जी, बात कर लेते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। जंगल की आग, जो जंगल की आग होती है उसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले दिया गया बड़वा नल। तो समुद्र की जो आग है उसको बड़वा नल कहा जाता है। दावानल कहा जाता है जंगल की आग को, जो प्रश्न आपसे किया गया है। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर है दावानल। जठरागिनी, हमारे पेट की जो गर्मी होती है उसे जठरागिनी बोला जाता है। तो पूछा गया है जंगल की आग, उत्तर रहेगा दावानल। जी, 34वां प्रश्न, प्रस्तर तत्सम का तद्भव क्या है। जो प्रस्तर तत्सम है उसका तद्भव क्या है। तत्सम शब्द हम सभी ने किए थे, और तत्सम जो संस्कृत से ठीक उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग में किए गए हैं जिस प्रकार वह संस्कृत में। तद्भव जो इनका हिंदी में जो रूपांतरण किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तर जो शब्द है तत्सम, उसका तद्भव रहेगा पत्थर। पत्थर को कहा जाता है प्रस्तर। फिर बात कर लेते हैं 35वें प्रश्न की। दुहिता शब्द का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची या समानार्थी एक ही बात है, हम सभी ने पढ़े थे जब हमने शब्द भंडार पाठ किया है, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने पर्यायवाची पढ़े थे। दुहिता शब्द का अर्थ क्या है। तो दुहिता शब्द जो है उसका जो अर्थ यहाँ पर सही रहेगा वह है पुत्री। पर्यायवाची दुहिता का रहेगा पुत्री। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका ठीक उत्तर दिया होगा, क्योंकि दुहिता शब्द पुत्री के लिए आमतौर पर भी प्रयोग में लाया जाता है। जी, उसके बाद में घोटक शब्द, जो घोटक है इसका पर्यायवाची पूछा गया है। हमने किया था इसको, अश्व बाजी घोटक तरंग, इस सभी में हमने पढ़ा था। अश्व बाजी घोटक तुरंग, इसको हमने पढ़ा था। तो बहुत आसान प्रश्न आप सभी के लिए आया है। घोटक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो उत्तर रहेगा ए, अश्व। जो घोटक शब्द है उसका पर्यायवाची है अश्व। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही आसान प्रश्न और हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न। आशा करता हूं इस प्रश्न में आपने कोई गलती नहीं की होगी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है। सर्वप्रथम लिखा गया है रोमन। तो रोमन है अंग्रेजी भाषा की लिपि। चित्रलिपि, चित्रों के द्वारा जो लिपि, जो चित्रात्मक लिपि की यहाँ बात की जा रही है। देवनागरी, देवनागरी ही इसका सही उत्तर है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, और आशा करता हूं आपने इसका उत्तर देवनागरी ही दिया होगा। बहुत ही आसान आपका पेपर आया है, और मुझे लगता है कि आप हिंदी में 15 में से 15 अंक आराम से ले लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हमारे 38वें प्रश्न की। लेखक के द्वारा दूसरों की लिखी गई जीवन कथा, अर्थात किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो उसकी जीवन कथा लिखी गई है, उसके लिए एक शब्द हमने बताना है कि वह एक शब्द क्या है। रेखा चित्र में हम किसी व्यक्ति के जो चरित्र हैं उसकी विशेषताओं के साथ उसे देखते हैं। जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा
किसी व्यक्ति की जो जीवन की कथा लिखी जाती है। आत्मकथा में कोई व्यक्ति स्वयं जो उसका खुद का जीवन होता है उसकी आत्मकथा लिखता है, और संस्मरण में जो स्मृति होती है उस स्मृति को लिखा जाता है। तो सही उत्तर जो रहेगा वह रहेगा बी, जीवनी, क्योंकि लेखक के द्वारा जब किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा लिखी जाती है तो उसे जीवनी कहा जाता है। तो आपके 38वें जो प्रश्न का उत्तर रहेगा वह रहेगा जीवनी। उसके बाद में बात करते हैं 39वें प्रश्न की। और तथा अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द हमने पढ़े थे, जिसमें हमने संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सभी हमने पढ़े थे। तो अविकारी शब्द जिसमें क्रिया विशेषण भी हमने पढ़ा था। तो और व तथा यहां पर दिया गया है अविकारी शब्द क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक ये नहीं है, क्योंकि संबंध बोधक में हम के साथ या के बाद इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक में हम जिस प्रकार से आह, ओह, इस प्रकार के हर्ष बोधक, शोक बोधक, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रिया में क्रिया का बोध होगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक हमने पढ़ा था, जो दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण में जब हमने संयोजन सूचक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था और व तथा। तो उत्तर रहेगा समुच्चय बोधक। जो 39वां प्रश्न है जिसमें और व तथा पूछा गया है, उसका उत्तर रहेगा समुच्चय बोधक, जिसे अंग्रेजी में कंजक्शन कहा जाता है। और व तथा वहां पर भी प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पाठक जो शब्द है। पाठक शब्द का प्रत्यय क्या है? अब यहाँ पर हम मूल शब्द व उसका जो प्रत्यय है, प्रत्यय सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर आता है। तो पाठ धन अक, अब पाठ धन अक शब्द का यहाँ हम प्रयोग करेंगे, जो प्रत्यय बनेगा पाठक। तो क प्रत्यय को प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। इक यहाँ पर किसी प्रकार की मात्रा नहीं है। ठक, यदि ठक बना देते हैं तो पा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमारे पास में जो उत्तर रहेगा वह रहेगा बी, अक, अर्थात पाठक का जो प्रत्यय है वह क्या है? अक है। उसके बाद में बात करते हैं हमारे 41वें प्रश्न पर। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले अलग अलग करते हैं। अधि जमा या अधि धन अक्ष, इसको जब हम अलग करते हैं तो जो अधि शब्द है उसका उत्तर क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? अधि शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च, अर्थात जो श्रेष्ठ है सभी से या सभी से उच्च पदवी पर है, हम कह सकते हैं। तो अध्यक्ष जो शब्द है इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा उपसर्ग अधि। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि उपसर्ग जो है किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, कि पूर्व उनका प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय का बाद में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अधि शब्द को आगे लगाया गया, इसका प्रथम प्रयोग किया गया। तो अध्यक्ष शब्द का जो उपसर्ग रहेगा वह रहेगा अधि जी। इसके बाद में बात करते हैं 42वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमने जो पाठ पढ़ा था शब्द अशुद्धि, उसी में से ही यह प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर 4 जो शब्द लिख दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा गया है निरीक्षण। निरीक्षण, निरीक्षण किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है। निरीक्षण, यह भी किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है। निरीक्षण जी, निरीक्षण का अर्थ होता है एनालिसिस करना, किसी चीज पर जानकारी लेना। उसके बाद में निरीक्षण। तो जो सही उत्तर रहेगा इस शब्द का, इस प्रश्न का, वह रहेगा सी, निरीक्षण। निरीक्षण जी, सही उत्तर रहेगा निरीक्षण जी। बात करते हैं 43वें प्रश्न पर। कलेजा डैश को आना मुहावरे के रिक्त स्थान में क्या आएगा? कलेजा डैश को आना, इस मुहावरे को हमने पूरा करना है। तो हम बहुत बार सुन चुके हैं कलेजा मुंह को आना, अर्थात बहुत डर जाना। कलेजा मुंह को आना, तो उत्तर रहेगा डी, कलेजा मुंह को आना। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। उसके बाद में है मन चंगा तो डैश में गंगा, लोकोक्ति के खाली स्थान में क्या आएगा? मन चंगा तो डैश में गंगा, इस लोकोक्ति के खाली स्थान में क्या आएगा? तो इसमें आएगा कठौती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन अच्छा है तो जो कठौती है, कोई काष्ठ या कोई लकड़ी का जो एक पात्र है, उसमें भी गंगा के जो रूप है हम वह देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का मन साफ है तो जी। अंतिम प्रश्न हमारा जो रहेगा, आखिरी जो प्रश्न है वह है कोयल सखी भोरा।
इस शब्द के जो अनेकार्थक हैं, कोयल, सखी, भोरा, किस शब्द के अनेक अर्थक हैं? तो विधि इसका उत्तर नहीं है, अली। जी, अली शब्द इसका उत्तर है, बी उत्तर रहेगा। जो कोयल, सखी और भोरा शब्द के लिए अनेकार्थक प्रयोग में लाया जाता है उसे ही कहा जाता है अली। मती और पुलीन इसके आंसर जो उत्तर है वह नहीं है, जो उत्तर रहेगा वह रहेगा अली। तो इस प्रकार से ये था आपका मास्टर कैडर पेपर जो था ईटीटी के लिए, और बहुत ही आसान पेपर था। हिंदी विषय की जो आंसर की थी, जो उत्तर कुंजी थी, उस पर आज हमने चर्चा कर ली है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।